हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे, जिस प्रश्न का नाम है एक्वारेजिया क्या है। क्या हमारा प्रश्न है, एक बार रिपीट कीजिए। तो एक्वारेजिया क्या है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है सब्जेक्टिव टाइप से है, लेकिन एग्जाम में हमने अनुभव किया है, देखा भी है कुछ क्वेश्चन कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि एक्वारेजिया में ये अनुपात पर ज़्यादा बात आता है। हम बताएंगे जस्ट अभी तुरंत कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक डिफिनेशन देंगे, किसका, एक्वारेजिया का। तो देखिए, ये जो एक्वारेजिया है ये अपने आप में एक लैटिन शब्द है। ये पहले नंबर इसके नाम पर विचार कर रहे हैं। डिफिनेशन को हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले इसका नाम, ये कौन से देश ले आया है। भारत देश का तो है नहीं, ये किस देश का है। तो ये लैटिन शब्द, और लैटिन शब्द कहाँ चलते होंगे आप जानते हैं, ये सब ग्रीक में, समझ रहे हैं ना। तो ये लैटिन शब्द है, और जब इस शब्द का अर्थ निकाला गया कि भाई इसका असली में हमारे मतलब का क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हो गया शाही जल या रॉयल जल। कहते हैं ना रॉयल, बड़ा इस नाम के साथ बड़ा अच्छा अनुभव होता है लोगों को, इस नाम में लगाते हैं अपने साथ। तो कहीं कहीं बहुत सारे रोल्स रॉयल कार भी नाम में है ना। तो ये वर्ड जो है एक शाही राजाओं के लिए ये वर्ड काफ़ी यूजफुल है। तो कोई पूछे कि एक्वारेजिया जो है ये किस तरह का शब्द है, तो ये लैटिन शब्द है। चलिए ठीक, इसका हिंदी क्या हुआ, मैंने अपने अर्थ में हम इसे क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे रॉयल जल, ठीक, या कहीं कहीं शाही जल भी हम कह सकते हैं। तो चलिए, अभी तो इसका नाम पर इतना बात हुआ, डिफिनेशन क्या है। तो पहले नंबर इसको बनाना होगा, क्योंकि भाई ये है कुछ ना कुछ, देखने से तो कोई आदमी तो है नहीं, ये अपने आप में केमिकल है, और इसमें 2 यौगिक मिले रहेंगे। इसको बनाने में कौ मिले रहेंगे यौगिक, 2 गो मिले रहेंगे। कौन कौन, तो ध्यान दीजिए। एक और है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला हमारा जो यौगिक होगा इसको बनाने के लिए कौन होगा, वो होगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा जो है उसका नाम क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। हमने कहा ना कि इसको बनाने के लिए 2 गो यौगिक चाहिए, और दोनों यौगिक अम्ल ही है ना। और एक का नाम रखा गया है हाइड्रोक्लोरिक, यानी इसको हम कहते हैं HCl, और एक हमारा है नाइट्रिक, यानी इसको क्या कहते हैं, बोलिए, HNO3। और दोनों जो अम्ल है शुद्ध होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सांद्र जो वर्ड है ना, ये शुद्धता को दर्शा रहा है कि भाई डुप्लीकेट हाइड्रोक्लोरिक से काम नहीं चलेगा। एगो तनु होता है, तनु का मतलब जिसमें जल ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो। सांद्र का अर्थ हुआ कि जिसमें अम्ल अधिक हो, जिसमें क्या अधिक हो, अम्ल ज़्यादा हो, जल थोड़ी बहुत कम हो, माने कम होना चाहिए। तो अब देखिए, इन दोनों को लेकर एक अनुपात में मिलाया गया, यानी अनुपात पर ज़्यादा फोकस करना है। कैमरामैन, मैंने हमारे आँख का जो लेंस है वो कैमरा से तुलना होता है, तो 3:1 में मिलाया जाएगा। किसको किसको, तो HCl को और HNO3 को। सर 3:1 मतलब क्या हुआ, यानी एगो ये रहेगा 3 गुना किससे, HNO3 से। मतलब अगर HNO3 है 2 लीटर, कुछ भी मान, लीटर तो ढेर बड़ा, लेकिन समझ लीजिए ये 2 लीटर है, तो ये कितना हो गया, तो ये 6 लीटर हो जाएगा। एक रेशियो ले रहे हैं, अब लीटर बड़ा हो गया, ढेर ना बन जाएगा अम्ल। फिर भी हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि अगर ये है 2 तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। क्यों, 3 गुना लिखा है। 3:1 का मतलब कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये नाइट्रिक अम्ल से क गुना ज़्यादा होगा, 3 गुना। तो जब बनाया जाता है तो एक रेशियो मिलाकर, रेशियो में इधर उधर फर्क हुआ तो यौगिक का कहानी दूसरा हो जाएगा। तो डिफिनेशन समझ में आया क्या, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात, बड़ा जी थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं, कि अनुपात के ताज़ा मिश्रण को, ध्यान दीजिए यहाँ पर ताज़ा मिश्रण, ये इसमें जो ताकत होता है ना, ये बहुत ताकतवर है, इसके बारे में कुछ हम
विशेष बातें करेंगे अभी थोड़ा डिफिनेशन के बाद कि ये ताज़ा मिश्रण जो होता है यही कहलाएगा एक्वारेजिया। अब ध्यान दीजिए कि सर ये तो डिफिनेशन हुआ है, यहाँ नीचे एरो का चिन्ह कर लिखा गया कि इसे अम्ल राज भी कहते हैं। भाई इसका राज जिसके साथ नाम लग गया, वाह, कोई कहते ना वाह राज, तो ये बड़ा नाम हुआ अम्ल राज, यानी ये राजा हो गया अपने आप में अम्लों का। कौन जी? तो ये एक्वारेजिया, यानी यहाँ से इसका और नाम आ गए ना, रॉयल जल भी आ गया, एक्वारेजिया तो खुद है और हम इसको अम्ल का राजा भी कह रहे हैं। तो देखिए इसको राज कहने का मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये करता क्या है, इतना ताकतवर है यह, जब ताज़ा ताज़ा बनता है तो इसमें से धुआं टाइप का निकलता है, लगता है कि एकदम धधकता हुआ कोयला, जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कोयला का धधकता आग, तो अपने भाषा में हम लोग धधकता वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में धधकता नहीं बोलते, भभकता नहीं कहते हैं, ये भभकता हुआ आग है एकदम पूरा, कोई पानी उबल रहा है तो उसमें से वाष्प निकलते हैं ना, उसी तरह इसका ये जब ताज़ा ताज़ा बनता है तो इतना भाप धुआं टाइप का निकलता है और उस समय इसका रंग भी कुछ नहीं पता चलता, कुछ देर बाद तो थोड़ा थोड़ा नीला टाइप का अनुभव होता है। अब हम लोग देखे नहीं हैं, कहेंगे सर देखकर शायद कितना अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है जब आप केमिकल में कोई प्रयोग करेंगे तो आ जाए सामने। तो देखिए ये शुरुआती तौर पर जब ताज़ा बनता है तो इतना ताकतवर कि कहा जाता है कि सोना प्लेटिनम अगर इसके अंदर डाल देना तो उसको भी ये कुछ उसका सतह को गला देता है। हम जानते हैं कि जो सोना धातु है वो जल्दी किसी से क्रिया करता नहीं है, मुक्त धातु है, लेकिन इसमें इतना ताकत है कि सोना जैसे और प्लेटिनम जैसे धातु के भी परतों में को क्या करता है, ये कुछ गला देता है उसको। तो हम कह देते हैं कि ये सोना को भी और प्लेटिनम को भी गला देगा। कौन? एक्वारेजिया। जबकि इस पूरे दुनिया में ऐसा कोई अम्ल अकेला, ये तो भाई दूगो के मिल के बना है, अगर यही में से किसी एक को ले लीजिए, HCl को ले लीजिए, इसके अंदर सोना डाल देंगे कुछ नहीं करेगा, ये उसका बालो बाका नहीं करेगा। चाहे ये है HNO3 सोना को डाल देंगे, सोना कहता है हम हीरो हैं, नाम है हमारा गोल्ड। आज जिस दिन ही दोनों का मिल गया ना अगर, तो सोना भाई साहब के हाल ख़राब कर देगा। कब? जब ताज़ा ताज़ा रहेगा तब। तो क्या आप इसके बारे में समझ पाएँ? इसके बारे में अभी और नॉलेज है। कभी कभी होता क्या है, कोई आदमी समझदार होते हैं, समझदार का मतलब कुछ टेक्निक लगाते हैं, कुछ कमाने का तरीका, तो चल जाएंगे गाँवों में या कहीं भी और जाके वहाँ पर अपना केमिकल ले लेंगे और कहेंगे कि पुराना सामान सोना चांदी लाइए, हम उसको नया करके देंगे, माने उसको फ्रेश करके देंगे। अब गांव के भाई कुछ औरतें कुछ लोग जो होंगे अपना लालच में आ जाएंगे कि चलो नया करके देने वाला आया है, ज़रा देखते हैं, अपना भीड़ जुटा लेगा, 2-4 को फ्रेश कर दिया तो आदमी आ गए उसके बहकावे में। वो तो कुछ चीटिंग करने वाला काम कर रहा है। कैसे? जब आप इस सोने चांदी के आभूषण को डालेंगे उस बिलियन में, मतलब इसके अंदर यौगिक में, अब इसको कहा कहें, यौगिक कहें कि बिलियन कहें, तो मिश्रण है ना। देखिए जब इस एक्वारेजिया में डाल देंगे सोना को तो कुछ देर के बाद ये उसमें से निकलेगा तो ना, वाह नया नया निकलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब उसके अंदर डाला गया ना तो इस मिश्रण में जब डलाया तो सोना का कुछ भाग यानी कुछ वजन कम हो गया, माने उसके अंदर जो कचड़े लगे थे या साथ में सोना के कुछ परत को भी अपने अंदर ले लिया। अब मान लीजिए मेरे पास ये बिलियन है, सॉरी ये मिश्रण है, इस मिश्रण में हम रखें एक्वारेजिया, क्लियर? इसमें हम कोई सोना का ये चीज़ डालेंगे तो अब मेरे पास इसका वज़न जो है कुछ भी होगा, x मान लीजिए वज़न है। जब इसको हम अंदर में डालेंगे ना इस चैन को या कुछ भी, तो ये बिलियन या मिश्रण कहें, बिलियन बार बार नाम आ जा रहा है, ये मिश्रण इसके अंदर के कुछ हिस्सा को अपने में ले लेता है, वजन कम कर देता है, ताज़ा निकल के नया नया लगेगा, आदमी खुश मस्त, वाह जादू मार दिया तो। लेकिन इस मिश्रण में जो बचा हुआ है
जो पदार्थ बचा हुआ है वो किसका है, तो उसके अंदर कुछ सोना है। और ऐसे करते करते वो कई गो साफ कर लेगा और कुछ सोना जुटा भी लेगा और आराम से लोग भी खुश, ये भी खुश। लेकिन ये तो चीटिंग किया है, आदमी को समझ नहीं आ रहे हैं बातें। तो इस तरीक़ा से ये हमारा एक्वारेजिया है भाई साहब, अपना कमाल कर देते हैं। और इनको हम अम्लराज भी कहते हैं। यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, एक होता है रसायनों का राजा, एक होता है अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा कौन कहलाएगा भैया, ये है एक्वारेजिया। और रसायनों का राजा जो होता है वो कौन कहलाता है, कमेंट मारिएगा कि वो कौन है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।